हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर बच्चा। आज हम बात करने वाले हैं आरडी शर्मा क्लास 10 एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस। एग्जांपल्स का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक है बच्चा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। अब जब भी हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो उसमें दो पोर्शन होते हैं। देखो आपका फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है भाई, यस और नो। तो हम जब भी फ्रैक्शन लेट करेंगे तो वो अगर बात कर रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की क्वेश्चन में, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट फ्रैक्शन को लेट मत करना। ओके, क्लियर है ये बात। चलो फिर अब देखो कैसे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई। ओके, नाउ योर फ्रैक्शन इज, आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। आपका जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर क्या है, 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो इस बात को कैसे लिखेंगे, सर हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है, x है, वो डिनोमिनेटर से 4 कम है। इसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल -4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक ये बात क्लियर है सबको। अरे कोई दिक्कत है किसी को भाई? अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। इस बात को समझना, आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। कह रहा है कि न्यूमरेटर आपका x है, डिनोमिनेटर आपका y। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, तो न्यूमरेटर को 2 से डिक्रीज करोगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज कर दो, देन डिनोमिनेटर जो आपका डिनोमिनेटर है इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y प्लस 1 की वैल्यू 8 टाइम्स है x माइनस 2 के। ये सुनो, ये सारी बात आप लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिखी थी कि पहला हमारा न्यूमरेटर x है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर को 2 डिक्रीज करें तो x माइनस 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर को 1 इंक्रीज करें तो y प्लस 1 हो जाएगा। नाउ जो आपका न्यूमरेटर है और जो आप डिनोमिनेटर है उनमें एक रिलेशन गिवन है कि डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। ओके, नाउ अब देखो बच्चा इसको सोल्व करते हैं क्या, इस वाली इक्वेशन को। तो इसको लिख सकता हूं मैं y प्लस 1 इक्वल 8x माइनस 16। अब y को इधर ले जाते हैं और 16 को इधर लाते हैं तो 1 प्लस 16 हो जाएगा, इक्वल में 8x माइनस वाई हो जाएगा। और आप यहां से इक्वेशन लिख सकते हैं 8x माइनस वाई इक्वल 17। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक इक्वेशन क्लियर है आपको। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके नीचे लिख लेते हैं बच्चा, x माइनस वाई इक्वल -4, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लिख देना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, या फिर उल्टा कर लो इसका, है ना। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इक्वेशन 1 के साइन चेंज हो जाएंगे टर्म्स के, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये भी प्लस का। जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। नाउ y से y कैंसिल हो जाएगा, 8x माइनस x हो जाएगा आपका 7x, इक्वल में 17 प्लस 4 हो जाएगा 21, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 21 डिवाइड बाय 7, दैट इज 3। x कितना आ गया 3। अब x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपने कहा पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। नाउ 3 माइनस वाई इक्वल -4 है, -4 को LHS में लाओ और -y को RHS में ले जाओ तो 3 प्लस 4 इक्वल y हो जाएगा। और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 7। y क्या हो गया आपका, 7 हो गया। अब मैं यहां से फ्रैक्शन लिख सकता हूं, इसने पूछा भी हमसे फ्रैक्शन है कि फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई, तो दिस इज 3 अपॉन 7। अब जो गिवन कंडीशंस थी उनको हम वेरीफाई कर लेते हैं अपना आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए। पहले क्या करा है, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। चेक करो कि 3 जो है वो डिनोमिनेटर 7 से 4 कम है क्या, यस सर, पहली कंडीशन सही है। सेकेंड कंडीशन में क्या करा था, न्यूमरेटर में से 2 माइनस करो तो 3 में से 2 माइनस कर लिया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो तो 7 प्लस 1 कर लिया, तो ये 1 आ गया और ये 8 आ गया। तो देखो जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, वो न्यूमरेटर का 8 टाइम है क्या, क्या 1 का 8 टाइम डिनोमिनेटर बन रहा है, यस सर बन रहा है। तो आई थिंक ये बात भी समझ में आएगी किस तरीके से हम क्वेश्चन को समझते हैं।
क्लियर है सबको? तो ये ग्रीन वाला पोर्शन मैं हटा देता हूं, समझाने के लिए था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर क्या ले लेते हैं भाई, x ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है। एंड डिनोमिनेटर क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। आपने लेट कर लिया कि न्यूमरेटर क्या है, x है, और डिनोमिनेटर क्या है, y है। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा कब, इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। आप अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं, तो अब जो आपका फ्रैक्शन है वो कितना हो गया, 9/11 हो गया। क्या ये बात पकड़ में आ गई क्या? ओके, इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप इसको लिखेंगे 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल में 9 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा। नाउ 11 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22 हो गया इक्वल में 9y प्लस 18 हो गया। अब देखो 9y को LHS में लाओ, प्लस 22 को RHS में ले जाएंगे तो 11x माइनस 9y इक्वल में 18 माइनस 22 हो गया। अब देखो इधर तो कुछ सोल्व नहीं होगा तो इसको तो सेम रखेंगे, 11x माइनस 9y इक्वल में देखो 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा, -4। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक बात क्लियर है सबको। चलो फिर नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अगेन मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर आप 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स 5/6। न्यूमरेटर में 3 ऐड कर लो और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर लो, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 5/6 बन रहा है। अगेन बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस 3 इक्वल में 5 मल्टीप्लाई विथ वाई प्लस 3 हो जाएगा। 6 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6x प्लस 18 हो रहा है इक्वल में 5y प्लस 15 हो जाएगा। नाउ 5y को LHS में और 18 को RHS में ले जाएंगे तो 6x माइनस 5y इक्वल में 15 माइनस 18 हो जाएगा। नाउ योर इक्वेशन इज 6x माइनस 5y इक्वल में -3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक इक्वेशन नंबर 2 तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या करेंगे सर, देखो इक्वेशन 2 आपने लिख ली, इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखो एक बार। तो मैंने इसके नीचे लिखा 11x माइनस 9y इक्वल में -4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे x और या y दोनों में से किसी के कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं दोनों इक्वेशंस में, तो क्या करना पड़ेगा सर, किसी ना किसी से तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या करें, तो देखो सर अगर x के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हो तो इक्वेशन 2 को 11 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप y के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 को 5 से। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक काम करता हूं, इक्वेशन 1 को 9 से कर लेता हूं और 2 को तो, और इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो देखो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54x आएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई तो -45y, 9 को -3 से मल्टीप्लाई तो -27। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। 5 से मल्टीप्लाई करो नीचे वाली को तो 55x हो गया, -9 5 जा 45y इक्वल में 5 4 जा 20 माइनस के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि साइन सेम है और साइन डिफरेंट बनाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आप लिख देना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 4 के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो गए। 54x माइनस 55x तो -x इक्वल में -27 प्लस 20 तो ये हो जाएगा -7। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 7 आ गई। आई थिंक ये बात क्लियर है। अब ये जो x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। तो आपने कहा सर 1 में करो चाहे 2 में करो, तो मैंने कहा चलो फिर पुट करते हैं। पुट x इक्वल 7 इन इक्वेशन 1। देखो क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई विथ 7 माइनस 9y इक्वल में -4। तो ये हो गया 77 माइनस 9y इक्वल में बच्चा -4। देखो -9y उधर ले जाता हूँ, +4 इधर आ जाता है, तो 77 + 4 इक्वल में हो जाएगा 9y। 9y किसके इक्वल आ रहा है, देखो ध्यान से, 77 + 4 81 हो गया। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 81/9, दैट इज 9। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो रहा है भाई,
फ्रैक्शन ही तो पूछा है तुमसे, तो फ्रैक्शन होता है x अपॉन वाई है आपका, तो आप लिखोगे 7 अपॉन 9। अब दोनों कंडीशंस को आप वेरीफाई करो, 7 प्लस 2 11 और 9 प्लस 2 11, तो ये तो सही बन रहा है। फर्स्ट कंडीशन तो बन रही है कि अगर x में 2 ऐड करो y में 2 ऐड करो तो 9 अपॉन 11। 3 ऐड करोगे तो 7 प्लस 3 10 हो जाता है, 9 प्लस 3 12, दोनों को 2 से कैंसिल करोगे तो 5 अपॉन 6 भी आएगा। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्रॉस चेक किया हमने तो सॉल्यूशन सही आ रहा है। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही है बच्चा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1। क्या कह रहा है भाई, देखो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ करना है अपने को, तो हमने कहा सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर क्या ले लेते हैं y, डिनोमिनेटर इज y। नाउ आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x अपॉन y। यस और नो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, फ्रैक्शन बिकम 1, फ्रैक्शन क्या बन गया 1 बन गया। तो आप y माइनस 1 को इधर भेज दो, तो x प्लस 1 किसके इक्वल हो गया y माइनस 1 की, भाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। अब y को इधर लाओ 1 को उधर ले जाओ, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया माइनस 1 माइनस 1, भाई प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, तो आपकी इक्वेशन बन गई x माइनस 1 इक्वल माइनस 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इफ ऑल्सो इट ऑल्सो बिकम्स 1 अपॉन 2, ये जो फ्रैक्शन है 1 अपॉन 2 भी बनेगा इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे एंड लगा के मैं बोल रहा हूं कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें ओनली, तो मतलब न्यूमरेटर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में आप अगर 1 ऐड कर देते हो तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 बन जाएगा। क्या ये बात कंडीशन या ये जो कंडीशन है समझ में आई आपको? इट ऑल्सो बिकम्स 1 अपॉन 2, ये जो फ्रैक्शन है 1 अपॉन 2 होगा इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2x किसके इक्वल आ रहा है y प्लस 1 के, y को इधर ले आओ बच्चा, तो 2x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 1। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसी के नीचे इक्वेशन 1 भी लिख लेते हैं, तो x माइनस वाई किसके इक्वल है माइनस 2 के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो y के कोफिशिएंट सेम है, तो इक्वेशन 1 को 2 में से सेपरेट कर लो तो ये साइन चेंज हो जाएंगे 1 के। x प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। देखो 2x माइनस x कितना हो गया x, y और प्लस y कैंसिल हो गए, इक्वल में 1 प्लस 2 3 हो गया, तो x की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 3। ये सुनो, हाँ सर। अब क्या करोगे, पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो 3 माइनस वाई इक्वल माइनस 2 है, माइनस 2 को इधर लाए y को उधर ले जाएंगे, तो 3 प्लस 2 इक्वल y, और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 5। अब देखो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चा, फ्रैक्शन हो गया आपका 3 अपॉन 5 x अपॉन वाई। अब मैं आपको कंडीशन समझा देता हूं। पहली कंडीशन क्या थी कि न्यूमरेटर में प्लस 1 करो तो 3 प्लस 1 हो गया, डिनोमिनेटर में माइनस 1 करो तो 5 माइनस 1, तो ऊपर हो गया 4 नीचे हो गया 4, 4 अपॉन 4 1। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकेंड कंडीशन में बोला न्यूमरेटर को सेम रहने दो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो, तो 5 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 6, इट विल बी 1 अपॉन 2। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। इस तरीके से हम क्वेश्चन का क्रॉस चेक आंसर कर सकते हैं, आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था बच्चा, 3 था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई इसमें क्या कह रहा है अपने को, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12। अभी सेम बात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कर रहा है, तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट किया कि लेट न्यूमरेटर विल बी x, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर क्या ले लिया आपने y, डिनोमिनेटर इज y। ओके, नाउ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चा आपका, जल्दी बताओ। तो फ्रैक्शन हो जाएगा सर हमारा x अपॉन वाई। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 12 दे रहा है, तो इजीली अपने को इक्वेशन 1 दे दी इसने। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम 1 अपॉन 2, मतलब न्यूमरेटर की कहीं बात नहीं कर रहा, तो एंड लगा के हम लिखेंगे कि न्यूमरेटर तो सेम है बट डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3 है, इसका मतलब है y प्लस 3 कर दिया इसने, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया 1 अपॉन 2 हो गया।
क्या ये बात समझ में आ गई क्या? अब इसको सोल्व करोगे तो 2x किसके इक्वल आएगा, y प्लस 3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां से 2x माइनस वाई इक्वल प्लस 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को लिखता हूं ऊपर, देखो पहले इक्वेशन 1 लिख लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल 12 है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 क्या है बच्चा, 2x माइनस वाई इक्वल 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सर y के कोफिशिएंट इक्वल है, साइन भी डिफरेंट है, तो हम एक इजीली काम करते हैं कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेते हैं, जिससे साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे और y से y कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। x प्लस 2x 3x हो जाएगा, 12 प्लस 3 15 हो जाएगा बच्चा, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 15/3 इट विल बी 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सर x की वैल्यू पुट कर दो, तो मैंने कहा पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा x इक्वल 5 है, नॉट 3 है, तो आप कहेंगे x इक्वल 5 इन 3 में पुट करते, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल 12, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 5, इट विल बी 7। y क्या आ गया, 7। अब तुम्हारा फ्रैक्शन क्या है भाई, तो आप लिखेंगे यहां से हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन वाई के अकॉर्डिंग 5/7। क्रॉस चेक खुद कर लोगे क्या, देखो 5 और 7 का सम 12 आ रहा है, अगर आप 7 में 3 ऐड कर दो 10 बन जाएगा, तो 5 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फ्रैक्शन का आंसर क्या आ गया, 5/7। आई थिंक क्वेश्चन नंबर क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन 3 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, ओके, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। ओके, हमने कहा सबसे पहले लेट करते बच्चा न्यूमरेटर, तो आपने कहा लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। डिनोमिनेटर क्या ले लेते हैं भाई, y ले लेते हैं, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, सर हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। क्या ये बात क्लियर है भाई सबको? अब क्या करेंगे, पहली सिचुएशन पढ़ेंगे भाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो हमने कहा डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया भाई, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, नाउ आवर फ्रैक्शन इज 1/4। क्वेश्चन ये कह रहा है, अब कैसे सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आप कहोगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 2 इक्वल में 1 मल्टीप्लाई विथ y प्लस 3, ये हो जाएगा बच्चा 4x माइनस 8 इक्वल में y प्लस 3, y को इधर ले आओ तो 4x माइनस वाई, माइनस 8 को उधर ले जाओ तो 8 प्लस 3 हो जाएगा, और 8 प्लस 3 विल बी 11, तो 4x माइनस वाई इज 11, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ एंड when 6 is added to the numerator and denominator is multiplied by 3, according to question एंड लगा के यहां पे लिख रहा हूं, कह रहा है कि 6 ऐड कर दो न्यूमरेटर में, तो x प्लस 6 हो गया, डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई तो 3y हो गया, ये y थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, x लिख रहा था मैं यहाँ पे, 3y हो जाएगा, इट बिकम्स 2/3, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 2/3 हो गया। अब देखो बच्चा एक काम तो ये कर सकते हो, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है भैया, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, या फिर तुम चाहो कि सर नहीं हम मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में देखेंगे क्या करना है, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो आपने इसको ऐसे लिखा 3 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 6 इक्वल में 2 इंटू 3y, तो ये हो गया 3x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल में 6y, 6y इधर 18 उधर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6y इक्वल में 18। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ने इनमें से 3 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2y हो गया बच्चा इक्वल 18, यहां से आप लिख सकते हो x माइनस 2y इक्वल 18/3, लिख देता हूं भाई, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 6 कहां से आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इसलिए मैं आराम से लिखता हूँ, ये 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया बच्चा, और यहां से x माइनस 2y इक्वल आ गया 18 में 3 का डिवाइड करोगे 6 टाइम, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इसी के नीचे मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ 4x माइनस वाई इक्वल 11, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगर तुम x के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हो तो इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, अगर तुम y का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हो तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मैंने कहा ये काम इजी है, एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई और 2 से ही करना पड़ रहा है, तो आपने इक्वेशन 1 को ऊपर लिखा, क्या 8x माइनस 2y इक्वल 22 हो जाएगा भाई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख दो, x माइनस 2y इक्वल 6, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2।
दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 के ही साइन चेंज करने हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस। ये तो कट गए सर, 2y से 2y तो कैंसिल हो गया। 8x माइनस एक्स, क्या मैं इसको 7x लिख सकता हूँ? ओके। 22 में से -6 करना है, कितना आएगा जल्दी बताओ भाई। सर 22 में से 6 माइनस करेंगे तो 16 आ रहा है। ये सुनो सर, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ कर दी सर आपने, क्योंकि x की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए या फिर होल नंबर आनी चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए x की, तो कुछ तो मिस्टेक हो गई। तो मैंने कहा भाई छोटी सी एक मिस्टेक ये हो गई कि अपन ने एक गलती कर दी यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये 18 लिख दिया, +18 था, इधर आता तो -18 होता, तो मैं यहाँ पे इसको -18 लिख रहा हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे -18, यहाँ पे भी -18, तो यहाँ पे आप लिखोगे -18, यहाँ पे भी आप लिखोगे -18, यहाँ पे भी आप लिखोगे -18, तो ये नीचे क्या आ जाएगा भाई? नीचे आ जाएगा सर -6। मैंने कहा ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है? -6 लिखना है, और -6 का साइन चेंज भी करना है, तो ये क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। अब 28 आ जाएगा भाई, 22 + 6 कितना हो जाएगा? 28, और यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे 28/7 दैट इज 4। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब आप कहोगे पुट x = 4 इन इक्वेशन 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट नहीं है ना 2 में, तो आप लिखेंगे 4 - 2y = -6। -6 इधर लाओ तो 4 + 6 इक्वल में 2y हो जाएगा, क्योंकि -2y उधर +2y, और यहां से देखो क्या मैं 2y को इक्वल लिख सकता हूं 10 के, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/2 दैट इज 5। अब आपका फ्रैक्शन क्या हो गया भाई? तो आप कहेंगे सर हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा x/y के अकॉर्डिंग 4/5। क्रॉस चेक कर सकते हो, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और 5 में +3 करोगे तो 8 आएगा। 2 से 8 कटेगा 1/4 टाइम, सही है। तो ये वाला आप चेक कर लेना घर पे बैठ के आराम से। अगर कोई डाउट आ जाए तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। छोटी सी बात है, इसको तो समझाया जा सकता है कमेंट के अंदर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट करते बच्चा क्वेश्चन नंबर 6। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो गया व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ओके, इतना ही काम किया। हाँ, एंड इट बिकम 1/2, ये फिर से 1/2 बन गया व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके, इजी सी बात है, अब तो समझ में आ गया होगा तुम्हारे को भाई। क्वेश्चन पढ़ते वक्त समझ में आने लग गए होंगे ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो आप सबसे पहले लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। डिनोमिनेटर क्या ले लेते हैं बच्चा? y। अब मुझे बताओ आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो आपने कहा हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो x में से 2 माइनस कर दो, डिनोमिनेटर को सेम रखो, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन रहा है? 1/3 बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई विथ x - 2 इक्वल में y मल्टीप्लाई विथ 1 y, तो ये हो जाएगा 3x - 6 इक्वल y, y को इधर 6 को उधर, तो 3x - y इक्वल 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इट बिकम 1/2, फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/2 हो गया जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दोबारा हम लिखेंगे, न्यूमरेटर को कुछ नहीं किया, बट डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो y - 1। फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/2 बन गया। तो हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल हो जाएगा y - 1 के, y को इधर -1 को उधर ही छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। तो यहां से इक्वेशन हो गई 2x - y इक्वल -1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भाई? पक्का? चलो फिर इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिखो, तो 3x - y इक्वल में है +6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सर y के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, -1 -1, बट साइन डिफरेंट करने के लिए हम इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 1 के साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज माइनस, प्लस एंड माइनस। y से y कैंसिल हो गया, 2x - 3x विल बी -x, -1 - 6 विल बी -7, तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 7। माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब x की वैल्यू 7 है, आप पुट करो, तो आपने कहा सर इक्वेशन 1 में ही कर लेते हैं, चाहे 2 में कर लो, तो आपने कहा पुट x = 7 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3 × 7 - y इक्वल +6, -y उधर ले जाओ, +6 इधर ले आओ, और 3 7 जा 21, -6 विल बी y। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है? 15 आ रही है, देख लो आराम से, आ रही है क्या? हाँ सर। अब आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चा? तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा x/y के अकॉर्डिंग 7/15। पहली कंडीशन देखो, 7 में से 2 माइनस करोगे 5 आएगा,
5 न्यूमरेटर को कुछ करना नहीं है, 15 रहेगा, 5/15 1/3 होता है। सेकेंड कंडीशन तुम चेक करना, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लेना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 7? द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। अच्छा, एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या है? 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है, तो 2x + 4 हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को आप कहेंगे लेट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ले लेते हैं। तो आपका न्यूमरेटर क्या ले लिया आपने बच्चा? x ले लिया। एंड डिनोमिनेटर क्या लेट करोगे? y। तुम कुछ भी कर सकते हो, a/b भी ले सकते हो ना, तो मैंने यहाँ पे xy ले रहा हूं बार बार। आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा सर हमारा x/y। पहली कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज x + y इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो 2x + 4 हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब मैंने कहा देखो, x को RHS में लाता हूं, 4 को LHS में ले जाता हूं, y को भी RHS में लाता हूं, तो -4 विल बी 2x - x - y हो जाएगा। 2x में से x गया तो x बचा, -y = -4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। देखो बच्चा, जब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि x = 3 है, दोनों को एक साथ रोटेट कर दोगे ना तो 3 = x आ जाएगा, प्लस का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये -x होगा, -3 हो जाएगा, और ये -x माइनस से माइनस कट के प्लस। तो जब दोनों साइड को रोटेट करते हो तो साइन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये बात मैं बार बार किसी क्वेश्चन में कर रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना। नाउ एंड दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है भाई? इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर इंक्रीज बाय 3 दे आर इन द रेशियो 2:3। मतलब क्या? रेशियो कैसे लिखते हैं भाई? अगर मैं कह रहा हूं a/b है तो इसको मैं रेशियो में कैसे लिखूंगा? a/b। तो ये मुझे कह रहा है 2:3 है, इसको मैं 2/3 समझ सकता हूं। यस और नो? सिंपलेस्ट फॉर्म है, रेशियो हमेशा एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ओके, ये बात ध्यान में रखना। तो आपने कहा ठीक है सर 2/3 समझ लो। मैंने कहा देख भाई, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3 तो कैसा लिख सकता हूं? x + 3 किया और y + 3 किया, तो हमारा जो रेशियो बना वो क्या बना? 2/3 बना। 2/3 को 2:3 बोल सकता हूं। अब मैं इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × विथ x + 3 इक्वल 2 × विथ y + 3। क्या ये बात पकड़ में आ रही है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो फिर अब कैसे सोल्व करेंगे? इजी है। तो आप लिखेंगे 3x + 9, 3 3 जा 9 होता है, इक्वल में 2y + 6, 2y इधर 9 उधर, तो हो जाएगा 3x - 2y = 6 - 9। आप लिखेंगे 3x - 2y विल बी -3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे में एक बार इक्वेशन 1 लिखता हूं, x - y = -4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपको x या y के कोफिशिएंट इक्वल करने क्या करोगे? तो आपने कहा सर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, y के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, हम करने को 3 से कर लेंगे। मैंने कहा 2 से ही कर लो। तो आपने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या है? 2x - 2y = -8 हो जाएगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। 2 को इसके नीचे लिख दो भाई, 3x - 2y इक्वल में -3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो कोफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है, तो साइन को डिफरेंट करने के लिए क्या करोगे? इक्वेशन 2 को 3 में से सेपरेट करो, तब इक्वेशन 2 के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये तो कैंसिल हो गया सर। मैंने कहा देखो 2x - 3x - x इक्वल में -8 + 3 -5। x की वैल्यू क्या आ गई भाई? +5। क्या ये बात क्लियर है सबको? x की वैल्यू +5 आ रही है। चलो फिर नाउ x की वैल्यू पुट कर लो। तो आपने कहा इक्वेशन 1 में करते हैं, तो आपने कहा पुट x = 5 इन इक्वेशन 1। नाउ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चा? 5 - y विल बी -4। -4 को LHS में लाते हैं, -y को RHS में, तो 5 + 4 = y। यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। ठीक है, अब आपका फ्रैक्शन देखो क्या हो गया? आपका फ्रैक्शन हो गया भाई x/y के अकॉर्डिंग 5/9। पहली सिचुएशन देखो, x + y 9 + 5 14 क्या है? 2 टाइम्स ऑफ x, 5 का 2 टाइम 10 + 4, सही है। सेकंड कंडीशन आप चेक कर लेना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना मेरे से भाई। तो ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, द फ्रैक्शन बिकम्स 6/5। इजी लैंग्वेज है। चलो फिर इसको पहले लिख ही लेते हैं, फिर साथ साथ में करेंगे। तो आपने कहा लेट न्यूमरेटर हमारा x है एंड डिनोमिनेटर इज y।
डिनोमिनेटर क्या लेट कर लेते हैं बच्चा, y। ओके, आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, x अपॉन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2x हो गया डिवाइड बाय, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 5, y माइनस 5 हो गया। फ्रैक्शन इज 6 अपॉन 5। पहली सिचुएशन समझ में आ गई भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई विथ 2x इक्वल में 6 मल्टीप्लाई विथ y माइनस 5, 10x इक्वल 6y माइनस 30, 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 6y इक्वल में माइनस 30। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड सिचुएशन देखो क्या है, एंड लगा के लिख लेते हैं यहाँ पे। एंड इफ द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, डिनोमिनेटर को डबल कर दो भाई तो 2y हो गया, एंड न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8 तो x प्लस 8, द फ्रैक्शन बिकम्स 2 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल में 2 मल्टीप्लाई विथ 2y, 5x प्लस 40, 8 5 जा इक्वल में 4y, तो ये हो जाएगा बच्चा 5x माइनस 4y इक्वल में माइनस 40। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखते हैं, 10x माइनस 6y इक्वल में माइनस 30। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अगर तुम x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हो तो आपको इक्वेशन 2 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट अगर आप y के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हो तो आपको इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो दोनों 12 बन जाएंगे। तो आपने कहा एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस। ओके, तो मैंने कहा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहां पे लिखता हूं 5 2 जा 10x, 4 2 जा 8y तो माइनस 8y इक्वल में 2 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 80। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो इक्वेशन 3 को 1 से सेपरेट करोगे तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, 6y माइनस प्लस 8y तो ये हो गया प्लस का 2y इक्वल में माइनस 30 प्लस 80, तो क्या प्लस 50 बचेगा भाई। देखो ध्यान से, हाँ सर बात तो सही है आपकी। मैंने कहा यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 50 अपॉन 2 दैट इज 25। हाँ वैल्यू बड़ी आ सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 डिजिट की वैल्यू नहीं आ सकती, x और y की आ सकती है, कोई भी होल नंबर आ सकता है। अब जो y की वैल्यू है, हाँ कोई भी होल नंबर में y 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। y की वैल्यू 25 हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हैं, तो आपने कहा सर 1 में कर लो, पुट 2 में करें, 2 में कर लेते हैं, पुट y इक्वल 25 इन इक्वेशन 2। देखो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4 इंटू 25 इक्वल में माइनस 40, 5x माइनस 100, 4 इंटू 25 100 माइनस 40 इधर है, 100 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x विल बी 40 प्लस 100 माइनस 40 प्लस 100, तो 5x की वैल्यू आ गई भाई साहब 60 और x की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन 5, दैट इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 12 और 5 2 जा 10, तो 12 5 जा 60 होता है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा भाई, x अपॉन वाई के अकॉर्डिंग 12 अपॉन 25 लिख सकते हो क्या, यही तुम्हारा आंसर है। पहली कंडीशन, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 25 में से 2 माइनस करो, ये करें नहीं 5 माइनस करो, तो देखो 12 को 12 लिखता हूं और इसमें मैं माइनस करूंगा तो 20, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम और यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा 6 टाइम, ये 5 टाइम, तो इट विल बी 6 अपॉन 5 और यही तुम्हें गिवन था क्या, देख लो आराम से। सेकंड कंडीशन आप वेरीफाई कर लेना, अगर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना। क्रॉस चेक करना तुम्हें आना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम को, तो क्वेश्चन चेक हो जाता है। ओके, तो ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो बच्चा लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपने कहा सर एक बार है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सारी बातें लिख दो फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई, लेट न्यूमरेटर हम ले लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं y, डिनोमिनेटर इज y। नाउ आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चा x अपॉन y। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये x है और ये y। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पहले क्वेश्चन की सुनते हैं भाई। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो आपने कहा x प्लस वाई की बात कर रहा है, क्या है भाई ये 3 लेस देन
ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ट्वाइस द डिनोमिनेटर से 3 कम कर दो, तो हमने कहा 2y माइनस 3 की बात कर रहे हैं तो हाँ। अब इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल -3 लिख सकते हो। ये हो जाएगा x माइनस वाई विल बी -3, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। इजी थी, इतनी डिफिकल्ट तो नहीं थी। चलो सेकंड सिचुएशन, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1। हमने कहा ठीक है साहब, डिक्रीज बाय 1 का मतलब होता है x माइनस वाई 1 y माइनस 1। द न्यूमरेटर बिकम हाफ द डिनोमिनेटर। हमने कहा ऐसी बातें नहीं कर रहा है, ये अलग ही बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? मैंने कहा देखो पहले मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बातें करता हूं। अगर मेरा न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो ये कह रहा है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, तो x माइनस 1 और y माइनस 1 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। द न्यूमरेटर, अब जो आपका न्यूमरेटर है ये वाला, बिकम हाफ द डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का हाफ है, तो हाफ टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या ये बात पकड़ में आ गई? आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपके पास x और y है। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 1 डिक्रीज करते हो, मतलब -1 करते हो, तो आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या है? हाफ द डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का आधा है। ऐसा भी बोल सकता था कि न्यूमरेटर इज डबल द डिनोमिनेटर, ये भी बात सही बैठती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखो, कई बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाए। इधर तो x माइनस 1 ही है, उधर क्या हो जाएगा? y माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 1 इक्वल y माइनस 1। ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल y माइनस 1। y को इधर ले आओ तो 2x माइनस वाई, -2 को उधर ले जाओ तो -1 + 2 हो जाएगा वो तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल +1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है भाई किसी को? पक्का? चलो इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखता हूं भाई, x माइनस वाई इक्वल -3, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से काम चल रहा है, क्योंकि y के कोफिशिएंट इक्वल है, तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये y से y कट गया। 2x माइनस x 1 + 3 4, x की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब x की वैल्यू पुट कर लो भाई इक्वेशन 1 में, तो आपने कहा पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन 1, तो इससे क्या होगा? y की वैल्यू आ जाएगी, तो आप लिखेंगे 4 है यहाँ पे, तो 4 माइनस वाई इक्वल -3, -3 को LHS में लाओ, -y को RHS में, तो हो जाएगा 4 + 3 इक्वल y बचा, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है? 7। अब आपका फ्रैक्शन बताओ क्या हो जाएगा? तो आपने कहा हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा सर x अपॉन वाई के अकॉर्डिंग 4/7। दिस इज आवर फ्रैक्शन और दिस इज योर आंसर। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट होती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आए हो तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बता भी दें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।